देखो दोनों का सपोर्ट खोल लेना हमें, बिटमैप का सपोर्ट खोल लिया और सपोर्ट ORG खोल लिया हमने हार्डवेयर का। ठीक है, दोनों का सपोर्ट कर लेना है और कंबाइन कर लेना है। हार्डवेयर का सपोर्ट खोल लिया, अब कंबाइन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैं कंबाइन पे क्लिक करता हूँ ये पूरा बड़ा हो गया। अब इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करूंगा तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को बिटमैप वाला भी कंबाइन कर देना है। बिटमैप खोलूंगा मैं ऐसे ही, उसके बाद कंबाइन पे जाऊंगा तो कंबाइन हो जाएगा इसमें तो साइड। ठीक है, अब इसे बड़ा कर देते हैं। ठीक है, बड़ा कर दिया। अब देखो ये चार्जिंग जैक है हमारा। चार्जिंग जैक में कितनी पिने होती है हमारी? 5। ठीक है, एक का नाम क्या होता है? वी बस, डाटा माइनस, डाटा प्लस, नॉट कनेक्टेड और ग्राउंड। तो हमारी यहाँ पे भी कितनी पिन चेक करनी है हमें? वी बस, यूएसबी, डीपी मतलब डीपी मतलब डाटा प्लस और डाटा माइनस। उसके बाद ये जो दे रखी है ये पॉजिटिव की हमारी किसकी है? माइक की है। माइक बेस है, स्पीकर प्लस, स्पीकर माइनस। हमें अभी क्या चेक कर रहे हैं हम? चार्जिंग। तो चार्जिंग का पॉइंट ये है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो चार्जिंग का पॉइंट ये है। तो जो बिट मैप में हमारा होता है, शो इन्फो इन पैड कर लेंगे पहले। थोड़ा जूम करते हैं तो ये सिल्वर वाले जो भी होते हैं हमारे, ये क्या होता है? ग्राउंड। ठीक है, और जो हमारी पीली कलर की होती है वो सारी क्या होती है? सप्लाई। और जो हमारा ब्लू कलर में होता है एक और चीज, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ब्लू कलर, यहाँ पे जो ब्लू कलर दे रखा है वो क्या होता है हमारा? नॉट कनेक्टेड, NC होता है, नॉट कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब हमें चार्जिंग की सप्लाई चेक करनी है तो चार्जिंग जैक पे हम क्लिक करेंगे। तो ये हमारा चार्जिंग जैक। तो पहली लाइन हमारी कौन सी होती है? हमारी वी बस। ठीक है, तो थोड़ा जूम करते हैं तो देखो वी बस यूएसबी इन दिखा रहा है। यहाँ पे हमारी कितनी वोल्टेज इन होगी जैसे हम चार्जर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखेंगे और कहाँ कहाँ जा रही है लाइन। ठीक है, तो ये जा रही है हमारे यहाँ पे, इस कंपोनेंट पे जा रही है, इस कंपोनेंट पे, इस कंपोनेंट पे। इस लाइन को भी हम हार्डवेयर सॉल्यूशन से फॉलो करते हैं, सही बता रहा है या नहीं। तो देखो सही बता रहा है ना, यहाँ पे भी कंपोनेंट है, ये 2 कंपोनेंट है, यहाँ पे कंपोनेंट है, उसके बगल में 2 कंपोनेंट है और एक ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ये कौन सा कंपोनेंट है? एक रजिस्टर लगा है पैरेलल, ये भी पैरेलल में लगा है एक रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड है। तो जहां से ग्राउंड कनेक्टेड होता है एक तरफ से वो होता है हमारा पैरेलल। उसके बाद ये दोनों भी पैरेलल है, NPC दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कितनी वोल्टेज बननी चाहिए हमारी? कब बनेगी? जब चार्ज पे लगाएंगे हम फोन। अब उसके बाद इस लाइन को फॉलो करते हैं और कहाँ जा रही है? ये लाइन कहाँ जा रही है? सीधा सब बोर्ड कनेक्टर पे। ठीक है, तो अब इस लाइन को भी फॉलो करते हैं, देखते हैं कोई और कंपोनेंट तो कनेक्टेड नहीं है। तो बिटमैप में देखा हमने कोई और कंपोनेंट कनेक्ट नहीं है, बस यहाँ पे कनेक्शन दे रखा है। ठीक है, मगर हमें सब बोर्ड में क्या बता रहा है? यहाँ पे कोई कंपोनेंट है ही नहीं, बस टिप्स दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 5 वोल्टेज हमारे कनेक्टर पे आनी चाहिए। कौन सी पिन पे? स्टार्टिंग की पिन पे, यहाँ पे। तो 5 वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब ये ओके होगा। अगर यहाँ पे चार्ज पे लगाने पे डायरेक्ट यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल रही है तो इसका मतलब क्या है? हमारे पीछे के जितने भी कंपोनेंट है वो सारे ओके हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद हम इसको हटाते हैं। अब हमें चेक करना है मेन बोर्ड। दोनों सपोर्ट को हम हटा लेते हैं हमारा, क्योंकि सपोर्ट तो ठीक है, 5 वोल्टेज तो आ रही है। अब हम खोलेंगे मेन बोर्ड, बिटमैप का मेन बोर्ड खोलेंगे और हार्डवेयर सॉल्यूशन का चार्जिंग डाटा खोलेंगे, क्योंकि चार्जिंग का सेक्शन चेक कर रहे हैं ना अभी हम। तो चार्जिंग डाटा खोलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों PDF को भी कंबाइन करना है हमें। तो कंबाइन कैसे करेंगे? तो कंबाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सीधा, ये कंबाइन हो गया। अब ये बड़ा हो रखा है तो प्लस का साइन लेके छोटा करेंगे और दूसरे उसको भी हम कंबाइन पे क्लिक करेंगे। दोनों कंबाइन हो गए एक साथ। ठीक है, अब इसे बड़ा कर देता हूँ। इसे बड़ा कर लिया मैंने। अब देखो कनेक्टर पे जाऊंगा, कौन से कनेक्टर पे? B2B कनेक्टर पे। तो ये B2B कनेक्टर है मेरा। अब इसमें B2B कनेक्टर मेरा कौन सा होगा? तो ये तो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, ये हमारा बैटरी कनेक्टर, ये हो गया हमारा B2B कनेक्टर। अब शो इन्फो इन पैड करूंगा। जैसे मैं शो इन्फो इन पैड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जूम करने पे हमें नाम दिखा देता है कौन सी लाइन का नाम क्या है, कौन सी पिन पे कौन सी लाइन आएगी। तो जहां पे V बस दिखाएगा इसका मतलब क्या है? चार्जिंग की लाइन है हमारी 5 वोल्टेज वाली। उस पर क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के उसके ऊपर एक कंपोनेंट है, एक टिप्स है।
तो यहाँ पे भी हार्डवेयर सॉल्यूशन पे भी दे रखा है कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट जो है वो एनपीसी है, देख के पता लग रहा है, और एक साइड से ग्राउंड है, ये हमने बिटमैप से पता लगा। पैरेलल का हाँ, पैरेलल का कंपोनेंट। उसके बाद इस लाइन को फॉलो करेंगे, हम देखेंगे कहाँ जा रही है। दूसरी तरफ बोर्ड में जा रही है सीधा, ठीक है, बोर्ड में जा रही है। तो यहाँ पे कंपोनेंट लगे 1 2 3 4। अब इस लाइन को भी हम फॉलो करेंगे, कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे आई ये लाइन, ठीक है, मगर यहाँ पे 3 कंपोनेंट 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 है ना जुड़े हुए, मगर यहाँ पे 4 कंपोनेंट दिखा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे डायोड पे भी कनेक्टेड था एक साइड से, इसलिए हमारा यहाँ पे भी दिखा रखा है। उसके बाद ये कौन सी आईसी में चली जाएगी, हमारी ओवीपी आईसी में, ठीक है। ओवीपी आईसी में जूम करोगे तो ओवीपी आईसी की पॉली भी दिखाएगा, कौन कौन सी पॉलो से कनेक्टेड है वो। तो ये कौन कौन सी पॉलो से कनेक्टेड है हमारी, P2 C2 और C1, ठीक है। तो इनपुट में हो गया। जैसे हम आउटपुट पे क्लिक करते हैं, आउटपुट यहाँ से हो रहा है बीच वाली से, मगर यहाँ 3 पिन से आउटपुट होना चाहिए, 1 पिन दिखा रखी है यहाँ तो, ठीक है। तो ऐसे ही निकाल के चेक करेंगे। अब यहाँ पे एक डायोड भी दिखा रखा है और एक कैपेसिटर भी है, मगर यहाँ डायोड नहीं है, यहाँ डायोड का स्पेस खाली है। उसके बाद यहाँ कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए हमें, 5 वोल्ट। अब इस लाइन को फॉलो करते हैं, देखते हैं कहाँ जाएगी। तो ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है, बोर्ड की दूसरी तरफ जा रही है ना। तो इस लाइन को भी फॉलो करेंगे, देखेंगे कहाँ जा रही है। देखो यहाँ पे भी इसके पावर आईसी के पास भी 2 कंपोनेंट दिखा रखे हैं, ठीक है, मगर वो किसी और चीज के लिए जा रहे होंगे। तो हमें कहाँ ढूंढना है, बस वी बस की लाइन कहाँ जाएगी और वो चेक करना है। हम आगे दूसरी तरफ बोर्ड के, तो यहाँ पे ये चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी के पास हमारे क्या कैपेसिटर लगे, 2 कैपेसिटर लगे, देखो 1 2, यहाँ पे कैपेसिटर लगे 1 2, ठीक। तो ये दोनों कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे 5 वोल्टेज अगर यहाँ मिल रही है तो इसका मतलब पीछे की पूरी लाइन ओके है, ठीक है। अब उसके बाद हमारी कौन सी लाइन आउट होती है, हमारी वी बस के बाद वी बैट लाइन, ठीक है। कौन सी बॉल से, 1 2 3, 3 के जस्ट बगल में हुआ 6 बॉल से, हाँ 1 2 3, उसके बगल वाली यहाँ पे वी बैट, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है ना वी बैट। तो वी बैट में हमारा कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्टेड है देखते हैं। देखो एक ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, यहाँ पे लगा हुआ है ये कैपेसिटर, यहाँ पे भी 3.5 से 4.2 वोल्टेज बनेगी। जब वी बैट की लाइन आउट होगी चार्जिंग आईसी से, 3.5 से 4.2 की वोल्टेज बनेगी। नहीं, वीपीएच की कॉइल होती है, ये लगी है ना वीपीएच की कॉइल, वो सेकेंडरी लाइन के लिए होती है, ठीक है, वीपीएच की कॉइल लगी होती है। तो ये है वीपीएच की कॉइल यहाँ पे। अब देखो ये एनपीसी है वी बैट की लाइन का। अब ये सप्लाई कहाँ जा रही है हमारी, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 कंपोनेंट लगे, मगर यहाँ पे कितने कंपोनेंट लगे, 1 2 3 4 5, 5 कंपोनेंट लगे। ये डायोड भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी होना चाहिए था एक और डायोड, यहाँ दिखाने रखा। उसके बाद ये सीधा टिप्स पे गया है और सीधा बैटरी कनेक्टर पे, टिप्स पे बैटरी कनेक्टर, इस पे कितनी वोल्टेज आएगी टिप्स पे, 3.5 से 4.2 वोल्टेज आएगी। कब आएगी, जब हमारा चार्जिंग जैक लगा होगा, हमने केबल लगा रखी होगी और हम वोल्टेज पे चेक करेंगे, तब यहाँ पे अगर 3.5 से 4.2 तक आ रही है, इसका मतलब क्या है, वी बैट की लाइन हमारी पूरी ओके है। समझ गए। तो ये है